देखिए, कुछ वैज्ञानिक उपकरण है जिसका यूज़ कई बार आपको कुछ चीज़ों को प्राप्त करने में या मापने में किया जाता है। तो सबसे पहला जो है वो है एरोमीटर। एरोमीटर का जो यूज़ किया जाता है यानी प्रयोग किया जाता है, उसको वायु तथा गैस का भार तथा घनत्व ज्ञात करने में आपको किया जाता है। उसके बाद अल्टीमीटर है। अल्टीमीटर का यूज़ जो उड़ते हुए विमान होता है उसका ऊँचाई नापने के लिए किया जाता है। उसके बाद है अमीटर। अमीटर का उपयोग विद्युत धारा को मापने के लिए किया जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। उसके बाद जो है अनीमोमीटर, ये कई बार आपको एग्जाम में पूछा जाता है। इसका उपयोग हवा की शक्ति तथा गति को मापता है। उसके बाद है ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का यूज होता है ध्वनि की तीव्रता को मापने में। उसके बाद जो है बैरोग्राफ। बैरोग्राफ का जो यूज होता है वो वायुमंडल के दाब में होने वाले परिवर्तन को मापा जाता है इससे। बैरोमीटर का यूज वायु दाब को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद जो है कैलोरीमीटर, इसका उपयोग तांबे से तांबे यानी कि ऊष्मा को मात्रा को ज्ञात करने में इसका यूज किया जाता है और यह तांबे का बना होता है। उसके बाद डायनेमोमीटर, इस यंत्र का उपयोग इंजन द्वारा उत्पन्न की गई शक्ति को मापने के लिए किया जाता है। उसके बाद होता है डिक्टाफोन। डिक्टाफोन का उपयोग जो है सो अपने बात को आदेश तथा दूसरे व्यक्ति को सुनाने के लिए रिकॉर्ड किया जाता है। यह प्रायः ऑफिस में प्रयोग किया जाता है डिक्टाफोन का। उसके बाद जो देखेंगे आप हाइग्रोमीटर, इसका उपयोग वायुमंडल में जो आर्द्रता होता है उसको नापा जाता है। उसके बाद होता है हाइड्रोमीटर, इसका उपयोग द्रवों में जो अपेक्षित घनत्व होता है उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उसके बाद चलेंगे तो गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का उपयोग छोटे विद्युत परिपथ में जो विद्युत धारा बहती है उसको ज्ञात करने के लिए किया जाता है। उसके बाद आप चलेंगे मेगाफोन। तो मेगाफोन का उपयोग ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पर ले जाया जाता है मेगाफोन के द्वारा। उसके बाद चलेंगे माइक्रोस्कोप से, तो छोटी वस्तु को बड़ा करके इनमें देखा जाता है। उसके बाद ओडोमीटर की बात करेंगे तो पहिए वाली जो गाड़ी होता है उससे जो चली गई दूरी होता है उससे जो नापा जाता है ओडोमीटर से। उसके बाद चलेंगे तो स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का उपयोग आप कार ट्रक इसमें लगा हुआ होता है, इसमें जो गति होता है ये इसमें मापा जाता है स्पीडोमीटर में। उसके बाद चलेंगे सिस्मोग्राफ, तो इससे भूकंप का पता लगता है। उसके बाद रेन गेज की बात करेंगे तो रेन गेज में वर्षा नापने का काम होता है रेन गेज से। उसके बाद पायरोमीटर, इससे दूर स्थित वस्तुओं को ताप को ज्ञात करने हेतु इस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से कुछ जो मैंने यंत्र आपको बताया ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको आप याद रखेंगे। आशा करूँगा ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।